सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल एग्जाम पंडित पे। प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप? आशा करता हूं सभी बहुत बढ़िया होंगे। जैसा कि आपके सामने थंबनेल में होगा भी, सीक्वेंस बेस्ड क्वेश्चंस पजल का। वैसे तो आपने पजल में आपने ईयर पढ़ा, मंथ पढ़ा, डेज पढ़ा और फ्लोर पढ़े, ये सब आपका इसी सीक्वेंस के बैनर के नीचे ही आता है, मतलब सीक्वेंस का ही पार्ट है। सीक्वेंस में क्या है, पर्टिकुलर डेज के स्टार्टअप होता है। इसी में आपका ग्रुपिंग के क्वेश्चन भी आते हैं कि 9 दोस्त 8 दोस्त हैं, एक बिल्डिंग में रहते हैं, फ्लोर हो गया जिसमें, ठीक है जी, फ्लैट में, सीक्वेंस में, इसी टाइप से आपको क्वेश्चन को अराइज करता है। पर ये सीक्वेंस बेस्ड क्वेश्चन उनसे हल्के फुल्के अलग है। तो चलिए बिना देरी के टेक्निकल टीम से कहूंगा पहला क्वेश्चन डिस्प्ले में लाएं और हम स्टार्ट करते हैं। देखो बेटा, आपको कहता है कि PQRSTUVW गो टू अ ट्रिप ऑन द डिफरेंट डेट्स अमंग, देखो सबके लिए डिफरेंट डेट्स दे रखा है, 9, 12th, 15th, 17th, 21st, 24th, 27th एंड 29th। ठीक है जी। अब वो कहता है कि ये अलग अलग डेट को जाते हैं पर एक ही महीने में जाएंगे, मंथ सेम है, डेट्स अलग अलग हैं। उसके बाद आपको बोलता है Q गोज टू ट्रिप 3 डे बिफोर V से 3 डेज बिफोर जो जाएगा वो पर्सन है Q। उसके बाद आपको नेक्स्ट लाइन में ये देता है ओनली 3 पर्सन गो टू द ट्रिप बिटवीन V एंड W। V और W के बीच में 3 पर्सनैलिटी जाएंगे। P गो एटलीस्ट 6 डे आफ्टर R, R के एटलीस्ट 6 डेज। Q जाएगा एटलीस्ट 6, मतलब 6 तो होने चाहिए, ज्यादा दिन हो गए तो कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है जी। उसके बाद आपको कहता है 2 पर्सन गोज टू द ट्रिप बिटवीन T एंड S। T और S में 2 लोग ट्रिप पे जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट लाइन आपको बोलता है S डजंट गो ऑन द इवन नंबर ऑफ डेट। S इवन नंबर पे नहीं जाता, मतलब 12, ठीक है जी, और 24। S इन दोनों डेट पे नहीं जा सकता, बाकी किसी भी डेट पे जा सकता है, क्योंकि इवन 12 और 24 दो ही तारीख हैं। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन में वो आपको लिखता है P गो टू द ट्रिप वन ऑफ द डेट बिफोर T। P जो है वो T से पहले किसी डेट को ट्रिप पे जाना चाहिए। ठीक है जी। एंड 1 डे आफ्टर W, मतलब W के बाद वाली डेट में होना चाहिए। एटमोस्ट 1 पर्सन गोज, एटमोस्ट मतलब ज्यादा से ज्यादा एक पर्सन गो ट्रिप बिटवीन S एंड U। S और U में एटमोस्ट 1 है। एटमोस्ट 1 का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा एक, 0 होगा तो भी चल जाएगा। अगली लाइन में बोलता है R डजंट गो टू ट्रिप एडजेसेंट टू U। R और U एडजेसेंट में नहीं जाते हैं। तो चलिए, अब आपको पहली लाइन थी कि P और V में 3 डेज का गैप है, तो 3 डेज के गैप वाली डेट देखो, 9 और 3 12 होती है, 12 और 3 15 होता है। ठीक है जी। 21 और 24, 24 और 27, 4 विकल्प हैं आप इनके पास। ठीक है जी, कि Q को उससे पहले जाना है, परंतु V और W में 3 बंदे हैं। अगर आप यहां पे लेते हैं पहला ऑप्शन, हम यही क्रिएट करते हैं, V 1 2 3 पर्सनैलिटी छोड़ के W। ठीक है जी। अब आपको ये आ गया। उसके बाद W के बाद P होना चाहिए और पहले T होना चाहिए, बाद में P पहले T। T और S में 2 का गैप, मान लो S यहां आ गया, ठीक है जी, बन गया। S और U में एटलीस्ट 1 होना चाहिए, और U और R एडजेसेंट नहीं, ये तो एडजेसेंट ही आएंगे, जबकि वो मना कर रखा है। दैट मीन्स ये पहले वाली पॉसिबिलिटी आपकी रॉन्ग हो गई। तो चलिए अब मिडल की एक पॉसिबिलिटी को लेते हैं। मिडल की एक पॉसिबिलिटी 3 दिनों वाली R और ये वाली है कि V पहले जाएगा, सॉरी Q पहले जाएगा और V बाद में जाएगा, क्योंकि 21 और 24 दोनों तारीखों के बीच में 3 दिन का गैप बैठता है। अगली लाइन में आपको कहता था, वो यहां पे दे रखा है कि V और W में 3 पर्सन है, नीचे तो 3 पर्सन हो नहीं सकते, 1 2 3 पर्सन छोड़ के आपका W ही आ जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद आपको कहता था T, हाँ, उसके बाद आपको ये कह रखा है कि W के बाद P होना चाहिए और T से पहले होना चाहिए, और T और S में 2 पर्सनैलिटी हैं।
और एस और यू में एटलीस्ट 1 होना चाहिए, है ना। अब देखो यहां पे था आर और क्यू में एटलीस्ट 6 दिनों का गैप होना चाहिए, तो 21 से 6 दिनों का गैप जो आप लेंगे वो एटलीस्ट 6 दिन, तो मतलब 6 तो ज्यादा भी हो सकते हो, तो इसका मतलब आर को आना पड़ेगा यहां पे। क्यों? क्योंकि आर और क्यू के बीच में 6 दिनों का मिनिमम गैप है। अब ये 21 तारीख को जा रहा है, 17 को करेंगे तो 4 दिन का गैप बनेगा, 15 को करेंगे तो 5वें दिन का गैप 6ठा दिन बनेगा, इसीलिए आर को लेना पड़ेगा यहां पे। उसके बाद ये था कि आर डब्ल्यू के बाद पी को जाना है, परंतु टी से पहले जाना है, और टी और एस में 2 लोग हैं, ठीक है जी। आर और यू पड़ोसी बनेंगे ही नहीं। तो चलिए अब यहां देखो बेटे, W के बाद P और P के पहले T, T और S के बीच में 2 पर्सनैलिटी, और S और U आ गए ना पड़ोसी, पर R और U पड़ोसी भी नहीं बने। तो इस तरह से ये क्वेश्चन बनता है। हमारे पास 3 पॉसिबिलिटी थी, पहली वाली से बना नहीं था, सेकंड वाली क्लिक कर गई, अगर ये भी ना बनती तो हम थर्ड पर्सनल पॉसिबिलिटी को लेते। तो चलिए मैं टेक्निकल टीम से कहूंगा क्वेश्चनों को डिस्प्ले में लाएं। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है इसमें कि विच अमंग द पर्सन गो टू एडजेसेंट टू W बिफोर W, W से पहले R गया है, R विच इज ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन कहता है आफ्टर हाउ मेनी डेज वी गो टू द ट्रिप T, तो T के कितने दिन बाद, 17 के बाद 24, 7th डे गया भाई, ई आंसर। अच्छा अगला कहता है हाउ मेनी पर्सन गो टू ट्रिप बिटवीन Q एंड S, Q और S के बीच में एक पर्सनैलिटी, 1 पर्सन, ठीक है। अगला कहता है एज मैनी W एंड R, नहीं बेटे। एज बिटवीन T एंड U, नहीं। एज मैनी पर्सन बिफोर P, 2 है, नहीं। एज मैनी आफ्टर S, बिल्कुल ऑप्शन ए होगा। अगला कहता है 4 आर लाइकिंग सर्टेन वे, 1 इज अ डिफरेंट, P15 सेम डेट है। और उसके बाद कहता है बी ऑप्शन, S27 सेम डेट, U29 सेम डेट, T17 सेम डेट, V12, पर V तो 24 है, तो आंसर ई हो जाएगा, ये ग्रुप में अलग बाकी सारे सेम। तो चलिए बिना देरी किए टेक्निकल टीम से कहूंगा अगला क्वेश्चन डिस्प्ले में लाए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको वो कहता है कि 9 पर्सन स्टडिंग इन ए LMNOP डिफरेंट कोर्सेज, मार्केटिंग, अकाउंटिंग, आर्किटेक्चर, बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर, 2 पर्सन एंड 4। प्यारे बच्चों, बंदे 9, कोर्स 3, ऐसे क्वेश्चन जहां नंबर ऑफ पर्सनैलिटी और कोर्स इक्वल नहीं होते, वो क्वेश्चन होते हैं ग्रुपिंग वाले। ग्रुपिंग वाले क्वेश्चंस को हम ड्रॉ करते हैं सर्कल से। सर्कल, या आप कह लो मैंने आपको स्टार्टिंग में सिखाया था एक लॉक प्रोसेस, इस प्रोसेस को हम लॉक प्रोसेस बोलते हैं। जैसे अब आपको दे रखी हैं 3, मार्केटिंग, दूसरा आपको दे रखा है अकाउंटिंग, और तीसरा आपको दे रखा है आर्किटेक्चर। मिनिमम 2, ठीक है जी, और मैक्सिमम 4, तो आप 4 का एक बार बॉर्डर जचा लीजिए, कोई बात नहीं। मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन जचाते होते हैं, बंदे 9 है, 12 सीटें, मतलब 3 खाली जाएंगी। और अब आपको कहता है अब ईच ऑफ देम, अच्छा सबके पास डिफरेंट ये आ गया। अब नेक्स्ट लाइन में आपको देता है एल स्टडी विद एन, एल एन के साथ पढ़ता है, हु नीदर स्टडी इन आर्किटेक्चर नॉर मार्केटिंग। देखो एल और एन इकट्ठे पढ़ते हैं, ना आर्किटेक्चर में ना मार्केटिंग में है, तो बच्चा क्या, अकाउंट, तो 2 सीटें अकाउंट में आ गई एल और एन की। चलिए जी नेक्स्ट लाइन में बोलता है बोथ एम एंड एन स्टडी इन डिफरेंट कोर्सेज, एन इनके साथ वाले कोर्स में नहीं आएगा, ठीक है जी। और क्यू नीदर स्टडी विद एल नोर विद एम, जो क्यू है ना तो वो इसके साथ हो सकता ना ही वो इसके साथ हो सकता। अगली वाली लाइन में बोलता है द नंबर ऑफ पर्सन स्टडी इन मार्केटिंग 1 मोर देन स्टडी इन आर्किटेक्चर, जितने आर्किटेक्चर में पढ़ेंगे उससे एक ज्यादा मार्केटिंग में पढ़ेंगे। ये डिपेंडेंसी रहेगी किस चीज में कितने रहेंगे। अगली लाइन वाली में बोलता है इक्वल है मार्केटिंग के। नेक्स्ट लाइन में आपको वो बोलता है टी स्टडी विद ओनली 1 पर्सन, टी केवल एक व्यक्ति के साथ पढ़ता है, मतलब टी और एक पर्सन, इन दोनों का ग्रुप बनेगा। अब वो इधर बन सकता है, इधर, यहां तो होगा नहीं क्योंकि अकाउंट्स में तो पहले ही 2 बैठ गए, तो या तो आर्किटेक्चर होगा या मार्केटिंग होगा। अगली लाइन में बोलता है बोथ ओ एंड एस स्टडी इन सेम कोर्स बट नॉट विद एल।
अब देखो O और S सेम कोर्स में होंगे, L के साथ नहीं होंगे, L वाले डब्बे में नहीं जा सकते। अगली वाली में बोलता है Q डजंट स्टडी विद T, और Q जो है वो T के साथ भी नहीं पढ़ता है। ठीक है जी, यहां तक की बातें कंफर्म हो गई। चलो अब आप एक बात देखो, सबसे पहली बात उसने जब आपको यहां बोली कि Q जो है सॉरी T के साथ केवल एक पर्सनैलिटी पढ़ेगा। अब आप देखो Q इस पर्सनैलिटी के साथ भी नहीं आ सकता, Q इसके साथ भी नहीं आ सकता, तो Q को उठा के ले आओ, यहां आ गया Q। अब Q अगर यहां बैठा है, Q इस डिब्बे में भी नहीं जा सकता, सॉरी M Q के साथ भी नहीं जा सकता, M इस डिब्बे में नहीं जा सकता, तो M आएगा आर्किटेक्चर में। नेक्स्ट, जहां Q है वहां T नहीं पड़ता, ठीक है, तो T और उसके साथ केवल एक व्यक्ति पढ़ता है, तो Q के साथ पढ़ता नहीं, तो T पढ़ेगा M के साथ और इसको लग जाएगा लोग, क्योंकि T के साथ केवल एक व्यक्ति की जरूरत है। अब जितने लोग यहाँ है उससे एक फालतू मार्केटिंग में, यहाँ 2 है तो यहाँ 3 सीटें, 3 और 2 5, तो यहाँ बच गई 4। OS इसमें आ नहीं सकते, तो O और S को आना पड़ेगा इस ग्रुप के अंदर। ठीक है जी, कोई बात नहीं, 3 पर्सनैलिटी ये सेट हो गए, ये भी हो गए, M और T भी आ गए। अब आपके बचे हुए पर्सनैलिटी कौन है देख लीजिए, L आ गया, M आ गया, N आ गया, O आ गया, P और Q बच गया ना, P आ गया, Q R, तो ये 4 हो गए यहाँ पे, 3 यहाँ पे और 2 ये हो गए, टोटल 9 पर्सनैलिटी। चलिए टेक्निकल टीम से कहूंगा इनके क्वेश्चनों को डिस्प्ले में लाएं। हु अमंग ऑफ द फॉलोइंग पर्सन स्टडी इन द मार्केटिंग, मार्केटिंग में कौन पढ़ता है, O Q और S, ठीक है, हाँ, अलोंग विद Q, आंसर D मार्क कर दो भाई। अगला कहता है हु अमंग पर्सन स्टडी विद N, N के साथ तो L भी पढ़ता है, N के साथ आपका R भी पढ़ता है और N के साथ आपका P भी पढ़ता है, तो यहाँ पे ऑप्शन 1 है R, ऑप्शन 3 है P, तो 1 और 3, ऑप्शन 1 और 3 सी में दे रखा है, जो कि आपका आंसर हो जाएगा। कहता है कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, M and T बोथ स्टडी इन अकाउंटिंग, नहीं, आर्किटेक्चर में पढ़ते हैं बच्चे। 2 पर्सन स्टडी इन मार्केटिंग, नहीं भाई, मार्केटिंग में 3 लोग पढ़ते हैं। P and R स्टडी इन आर्किटेक्चर, नहीं, अकाउंट्स पढ़ते हैं। अगला कहता है ओनली 4 पर्सन स्टडिंग अकाउंटिंग, बिल्कुल ये बात सही है कि अकाउंटिंग के अंदर 4 लोग पढ़ेंगे, ऑप्शन डी। अगला कहता है कि अगर यू आर्किटेक्चर को ज्वाइन कर ले देन हु अमंग ऑफ द पर्सन स्टडी विद क्यू, क्यू के साथ एम और टी पढ़ेंगे, लिखा ना, द वन हु स्टडी अलोंग विद टी, आंसर इसका यही हो जाएगा, बी ऑप्शन। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से ये आपके ग्रुपिंग से, सर्कल से करने से क्वेश्चन जल्दी बनते हैं, इनमें आपका टाइम वेस्ट नहीं हुआ करेगा। तो चलिए बिना देरी किए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। टेक्निकल टीम से कहूंगा अगला क्वेश्चन फटाफट से डिस्प्ले में लेके आए। अगला कहता है कि 9 पर्सन वीयरिंग डिफरेंट टाइप ऑफ रिंग्स, ये भी वही बिल्कुल, जब आप देखो, याद रखना इस बात को, मैं दोबारा क्लियर कर दूं, जब नंबर ऑफ पर्सनैलिटी ज्यादा हो और नंबर ऑफ थिंग्स कम हो, वहां पे यही सर्कुलर जिसे आप ग्रुपिंग कहते हैं उसे बनाते हैं। अब आप देखिए डिस्प्ले में आपको दिखाई दे रहा है कि पर्सन है 9, ए से लेके आई तक, और रिंग्स कितनी है 3, गोल्ड, प्लैटिनियम और डायमंड। तो फिर वही 3 डब्बे बना लो भाई, गोल्ड, प्लैट लिख लो इससे, और इसे डायमंड का डाई लिख लो, बस। 9 लोग, अदर स्पेस कट गया भाई, 9 पर्सनालिटी हैं, रिंग्स 3 है। आप इसको यूं भी बना सकते हैं, गोल्ड, प्लैटिनियम, डायमंड। एक जितनी जितनी सीटें होंगी वो हम देख लेंगे, अभी मार्किंग के लिए उसने बोल रखा है एटलीस्ट 2% टाइप, 2 जने सेम वेयरिंग करेंगे, तो आप मैक्सिमम 3-3-3 का डब्बा बना लो भाई। किसी में 4 का भी बनेगा, वो डिपेंडेंसी करवाएगा क्वेश्चन। अभी देखते हैं कि किसकी डिपेंडेंसी होगी। ऐसा बना लीजिए, गोल्ड हो गया, प्लैटिनियम हो गया, डायमंड हो गया। अब आपको कहता है डी वियर डायमंड्स रिंग, डायमंड की एक सीट डी ने ले ली। सी डजंट वियर एनी टाइप ऑफ रिंग, सी, डी के जैसा सी नहीं हो सकता, तो ये फिक्स हो गया। नेक्स्ट लाइन में आपको कहता ओनली बी वियर द सेम टाइप रिंग ऑफ एच, मतलब बी और एच दोनों सेम होंगे, और ओनली का मतलब इनके डब्बे में कोई दूसरा बंदा नहीं घुस सकता।
अगला कहता है ए एंड जी हैविंग सेम रिंग, ए और जी की भी रिंग सेम है। अगली लाइन में कहता है ए डी नाइदर डी नाइदर ई वेयरिंग सेम रिंग ऑफ ए, ना तो डी ना तो ई ए जैसी रिंग नहीं पहन सकते। ओनली 3 पर्सन वीयरिंग डायमंड, डायमंड की रिंग 3 लोग ही पहन सकते हैं, 1 2 3 जो भी होंगे, तो डायमंड में चौथी सीट नहीं होगी भाई, ये खाली है, 3 लोग। अगला कहता है एफ नीदर वीयरिंग डायमंड्स नोर गोल्ड, तो ना डायमंड ना गोल्ड, तो एफ को प्लेटिनियम की रिंग पहननी पड़ेगी। अब ये तो हो गया इनकी रिंग्स को लेके। अब बी और एच, अब जैसे ये चीज क्लियर होगी ना कि एफ प्लेटिनियम पहनेगा, आपको ये लाइन थी कि बी और एच की रिंग सेम है, तीसरा बंदा हो नहीं सकता, यहाँ तो एक सेट हो गया, यहाँ तो ये हो जाएगा बी और एच। अब गोल्ड के लिए कोई और हो ही नहीं सकता, एलिजिबल, लॉक लग गया गोल्ड को। सी डायमंड में जा नहीं सकता तो सी को जाना पड़ेगा प्लेटिनियम में, ठीक है। बी एच हो गया। ए जी की रिंग सेम है पर वो डी के साथ मैच करके नहीं पहनते, तो ए जी की रिंग आ गई यहाँ पे। ई भी ए वाली रिंग नहीं पहनता तो ई आ गया यहाँ पे। अब आप देख लीजिए पर्सनैलिटी कौन बच गया, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, तो आई पहनेगा इसके साथ। अब पहला क्वेश्चन कहता है हु अमंग पर्सन वेयरिंग प्लैटिनियम रिंग्स, एफ जी, ठीक है जी, एफ दे रखा है ऑप्शन में, ठीक है। द वीयरिंग सेम टाइप ऑफ रिंग ए, बिल्कुल ए वाला भी है, आंसर सी भी है, तो आंसर बी और सी बोथ आ जाएगा, ई ऑप्शन। अगला क्वेश्चन कहता है हु अमंग द पर्सन वेयरिंग ई, ई के जैसी रिंग किसने पहनी है, डी और आई ने, तो आंसर बी डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है विच इज ट्रू रिस्पेक्टिवली, देख लेना। हु अमंग वेयरिंग द गोल्ड रिंग, तो गोल्ड की रिंग किसने पहन रखी है, बी ने और एच ने। विच इज ओनली गिवन इन नन ऑफ दीज, इनमें से तो कोई भी नहीं है। अच्छा, हु ऑफ द वेयरिंग गोल्ड रिंग, भैया गोल्ड की रिंग तो बी और एच ने पहन रखी है, तो बी दे रखा है ऑप्शन सी में, थर्ड, ओनली थर्ड, विच इज गिवन इन ऑप्शन ई। अगला कहता है फोर आर लाइक सर्टेन वे इन दिस ग्रुप फाइंड दैट आउट, ए एच एफ सी जी, तो एच हो जाएगा गोल्ड वाला, बाकी सारे प्लैटिनियम वाले हैं, तो एच वाला जो ऑप्शन है बी वो आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए इस तरह से आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है। टेक्निकल टीम से कहूंगा अगला क्वेश्चन एक डिस्प्ले में लाएं। प्यारे बच्चों, ये एक सीक्वेंस का क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी से आप सभी बनाइएगा, ठीक है। आज की क्लास में केवल इतना ही रहेगा और मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, और मैं उस क्लास में इसी क्वेश्चन से इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करूंगा और आगे बढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। स्टे ट्यून विद एग्जाम पंडित।